हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज द गोल्डन हॉरिजन गिव्स कंफर्ट टू दोज हु व्यू इट। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो एक बहुत खूबसूरत सी जगह है, ठीक है। आपको उस जगह का आनंद तभी आएगा जब आप उस जगह तक पहुंचेंगे, वहां पे जाके देखेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपकी सफलता आपको तभी आराम दे पाएगी, सुख दे पाएगी, प्राउड फील करवा पाएगी जब आप उसके लिए मेहनत करेंगे। और सफलता तभी हाथ लगेगी जब मेहनत करेंगे, राइट। तो मेहनत करते रहिए उस सफलता के लिए जो आपको प्राउड फील करवाएगी, जो आपके पेरेंट्स को गर्वित फील करवाएगी, जो आपको आपकी जिंदगी के जितने भी डिस्कम्फर्ट्स हैं उनसे बाहर निकाल पाएगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। व्हाट कम्स अनडन इज बेस्ट रीडन। बोल रहे हैं कि जो विफल हो जाता है उसको दोबारा से करने की प्रयास करना ही सबसे बेहतर प्रयास होता है, ठीक है। यानी कि आप किसी चीज में हार गए, कहीं पे आप मान लो एसएससी का एग्जाम आपका नहीं क्वालिफाई हुआ, तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि बस नहीं हुआ तो छोड़ दो और आगे नहीं करेंगे। आप अपनी गलतियों से सीखो, दोबारा उस पर प्रयास करो, डबल मेहनत करके प्रयास करो। हो सकता है सेकेंड अटेम्प्ट में आपका क्वालिफाई हो जाए, राइट। द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द प्रोलॉन्ग नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। बोल रहे जो लेटेस्ट घटनाक्रम हुआ है, लेटेस्ट चीजें सामने आई हैं जो लंबे समय से नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट 2024 का जो ये पूरा सिनेरियो चला हुआ है, सागा चला हुआ है, उसके अंदर में हैज प्लेड आउट द कोर्ट, प्लेड आउट इन द कोर्ट। प्ले आउट मतलब सामने आना, ये चीजें सामने आई हैं कोर्ट में। एंड विल आंसर द क्वेश्चन रेज्ड इनिशियली, और यहाँ पे जो शुरुआत में सवाल पूछे गए थे उनका जवाब अब हमें मिलेगा। द अनयूजुअली हाई नंबर ऑफ टॉपर्स दिस ईयर। क्या सवाल था कि इस साल इतने सारे, जो आमतौर पे इतने नंबर ऑफ टॉपर्स नहीं होते जितने इस साल मिले हैं। The Supreme Court of India's ruling on the right answer to a particular physics question in NEET paper। सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय आया है कि एक फिजिक्स का कोई क्वेश्चन था, उसके राइट आंसर को लेके कुछ सवाल था, तो उसका जो फैसला आया है बेस्ड ऑन एक्सपर्ट ओपिनियन ऑफ आईआईटी दिल्ली प्रोफेशनल्स। आईआईटी दिल्ली के एक्सपर्ट्स के बेसिस पे, उनके ओपिनियन के बेसिस पे, हैज ब्रॉट डाउन द नंबर ऑफ टॉपर्स फ्रॉम 61 टू अ मोर रीजनेबल नंबर 17। तो इसकी वजह से अब नंबर ऑफ टॉपर्स की संख्या 61 से एक वाजिब नंबर 17 तक आ गई, यानी कि अब टॉपर्स कितने हैं, 17 है। The wrong answer for the disputed question was chosen reportedly by 4 lakh students। बोल रहे हैं जो ये गलत सवाल, जो ये सवाल था जिसके ऊपर पूरा मसला खड़ा हुआ, उसका गलत आंसर लगभग 4 लाख बच्चों ने सिलेक्ट करा था, इंक्लूडिंग 44 इन द लिस्ट ऑफ टॉपर्स। इसमें से 44 वो बच्चे हैं जो टॉपर्स की लिस्ट में थे। एज अ रिजल्ट ऑल दी स्टूडेंट्स विल लूज 5 मार्क्स ईच। अब इसके नतीजतन अब हर ये सारे बच्चे जो है 5 मार्क्स इनके कम कर दिए जाएंगे। रूलिंग दैट देयर कुड बी ओनली वन करेक्ट आंसर, द कोर्ट डायरेक्टेड द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी टू रिवाइज द स्कोर्स बेस्ड ऑन द करेक्ट आंसर। बोल रहे हैं ये जो फैसला आया कि भाई केवल एक ही सही उत्तर हो सकता है, तो कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को बोला कि भैया आप रिवाइज करो स्कोर्स को करेक्ट आंसर के बेसिस पर। It also emerged during the hearing that the wrong answer for the question was actually present in the older until 2021 NCERT books, textbooks। बोल रहे हैं ये भी सामने आया हेयरिंग के दौरान में, सुनवाई के दौरान में, कि जो गलत आंसर था इस सवाल का वो एक्चुअली 2021 तक जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स आ रही थी, पुरानी बुक्स आ रही थी, उनमें लिखा हुआ था। The court had earlier refused to cancel the entire NEET। तो पहले तो कोर्ट ने मना कर दिया कि वो पूरा नीट का पेपर तो रद्द नहीं करेंगे, विच ओवर 23 लाख एस्पिरेंट्स एप्लीकेंट्स टुक, जो कि 23 लाख स्टूडेंट्स ने लिया था, वो एग्जाम वो रद्द नहीं करेंगे। वाइल द शेड्यूल्ड डेट ऑफ काउंसलिंग जुलाई 24 इज पास्ट ऑलरेडी। बोल रहे हैं हालांकि जो काउंसलिंग की डेट थी 24 जुलाई की वो तो अब निकल चुकी है, एंड
with NTA having to retally the marks with revised answers। और अब जब NTA को बोला गया है कि मार्क्स को दोबारा टैली करो रिवाइज्ड आंसर के साथ में, द काउंसलिंग हैज बीन डिलेड अगेन, तो काउंसलिंग और ज्यादा डिले हो गई है। बट विल टेक प्लेस एज सून एज पॉसिबल, लेकिन होगी जरूर, देर से आए पर दुरुस्त आएंगे, होगी जरूर, जितना जल्दी हो सके उतना हो जाएगी। while the scenario as it stands today, तो आज की स्थिति जो है seems ostensibly resolved sufficiently, तो ऐसा लग रहा है कि ये apparently काफी हद तक resolve हो चुकी है, ठीक है, to let the process move forward, जिससे कि ये पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। the truth is that an unprecedented number of violations have occurred in a manner that vitiated, possibly for good, the faith in NEET as a fail-safe entrance route। बोल रहे हैं लेकिन सत्य यही है कि जो अभूतपूर्व संख्या की इस पूरी प्रक्रिया में यहाँ पे उल्लंघन और गड़बड़ी पाई गई इस बार के नीट के एग्जाम में, विशिएटेड मतलब दूषित करना, इसमें गड़बड़ी पाई जाना, जो कि हो सकता है अच्छे के लिए हुआ हो। इससे क्या हुआ है, नीट के ऊपर जो भरोसा था लोगों का कि भाई ये सबसे सेफेस्ट मैकेनिज्म है, एंट्रेंस का तरीका है, उसके ऊपर सवाल उठ गए हैं, उसके ऊपर से उनका भरोसा उठ गया है। फ्रॉम चार्जेस ऑफ पेपर लीक्स, पेपर लीक के चार्ज लगाने से लेकर गिविंग आउट द रॉन्ग क्वेश्चन पेपर, गलत सवाल क्वेश्चन पेपर देने तक, डैमेज्ड आंसर कीज के नुकसान होने तक, इम्पर्सनेशन बाय स्टूडेंट्स, इम्पर्सनेशन मतलब किसी दूसरे की जगह कोई दूसरा बैठ जाए, ठीक है, ऐसा किया गया स्टूडेंट्स के साथ, स्टूडेंट के द्वारा, एंड एनालिसिस ऑफ मार्क्स दैट शोड एन अनयूजुअली हाई नंबर ऑफ टॉपर्स, और मार्क्स का इस तरीके का आंकलन जिसके अंदर की बहुत ही ज्यादा संख्या में टॉपर्स दिखाई दिए जो कि आमतौर पर नहीं होते, फ्रॉम सर्टेन सेंटर्स इन द कंट्री, और वो भी देश के कुछ ही केंद्रों में से आए, ठीक है। नीट यूजी 2024 has been a string of bad news this year, तो नीट यूजी में एक श्रृंखलाबद्ध एक के बाद एक बैड न्यूज ही हमें देखने मिली। Notably, the interventions to write the course have come mostly from the judiciary, लेकिन विशेष रूप से इसमें जो भी हस्तक्षेप आया कि इस पूरी प्रक्रिया को सुधारा जाए, राइट द कोर्स मतलब सही किया जाए इस पूरी प्रक्रिया को, वो ज्यादातर जो कार्रवाई है वो जुडिशरी की तरफ से आई है, सरकार ने इसमें ज्यादा योगदान नहीं दिया। विद द एग्जीक्यूटिव स्टॉपिंग शॉर्ट ऑफ इनिशिएटिंग सिग्निफिकेंट और डिसाइसिव एक्शंस रिक्वायर्ड टू क्लीन इट्स ऑजिन स्टेबल्स, बोल रहे हैं जहां पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, कार्यकारी है, वो थोड़ा सा स्टॉप शॉर्ट ऑफ का मतलब होता है दूर रही किस चीज से, कि कोई भी प्रभावशाली कार्रवाई करे, कोई भी प्रभावशाली एक्शन करे, इसको ऑजियन स्टेबल का मतलब होता है जो बहुत ही गंदा प्रक्रिया बन गई थी नीट की, उसको सफाई करने के लिए एग्जीक्यूटिव्स ने कोई कार्रवाई नहीं करी, वो उससे दूर ही हटते दिखाई दिए, ना सरकार ने कोई कार्रवाई करी। तो जो यहाँ पे सफाई का काम उठाया, बेड़ा उठाया, वो कोर्ट ने उठाया, जुडिशरी ने उठाया। For starters, the extraordinary emphasis that has come to be placed on medicine as a career choice, with over 23 lakh students hoping to compete for over 1 lakh MBBS seats, will have to be dialed down, with a healthy promotion of other scientific streams as viable career options। बोल रहे हैं स्टार्टर्स के तौर पे, यानी कि शुरुआत के लिए जो बहुत ही बड़ी संख्या में मेडिसिन के अंदर करियर को चूज करते हुए बच्चों ने इसमें एग्जाम दिया, 23 लाख स्टूडेंट्स जो इस उम्मीद में थे कि भाई 1 लाख से थोड़ी बहुत एक ऊपर नीचे सीट्स हैं, ठीक है, एमबीबीएस की, उसमें एडमिशन पाने के लिए 23 लाख बच्चों ने जो एग्जाम दिया। तो यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है, विल हैव टू बी डायल डाउन, डायल डाउन मतलब कम करना, इसको कम किया जाना चाहिए, और जो बाकी साइंटिफिक स्ट्रीम्स हैं उनको भी एक उम्दा, वायबल, फीजिबल, प्रैक्टिकल करियर ऑप्शन के तौर पे प्रेजेंट करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। The government also has no option but to unwind the entire spool, सरकार के पास में भी कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि वो क्या कर सकते हैं, केवल पूरी इस जटिल समस्या को अनडू कर सकते हैं या फिर सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। एंड कास्ट इट आउट इफ इट मस्ट, और कास्ट इट आउट मतलब इसको निकालना, बाहर निकाल दें, अगर जरूरत हो तो इसको बाहर निकाल दें।
रीओरिएंटिंग ऑल सिस्टम सो दैट द नेक्स्ट नीट कैन बी कंडक्टेड प्रोफेशनली, और पूरी प्रक्रिया को नई तरीके से ऑर्गेनाइज करें, नई तरीके से गठित करें, ताकि अगर नेक्स्ट टाइम जब नीट हो तो उसको ज्यादा प्रोफेशनल तरीके से कंडक्ट करवाया जा सके, एंड विद एडिक्वेट सेफगार्ड्स इन प्लेस टू प्रिवेंट माल प्रैक्टिस और इनएफिशिएंसी। और प्रभावशाली ढंग के यहाँ पे सुरक्षा के प्रबंध होने चाहिए, जिनसे कि किसी भी गलत माल प्रैक्टिस को, गलत नीतियों को, गलत लोगों के आवागमन को या गलत तरीकों को रोका जा सके, और उसको उसकी इनएफिशिएंसी को कम किया जा सके, यानी कि उसको और ज्यादा एफिशिएंट या सुगम बनाया जा सके। ठीक है, तो ये था पैसेज। नीट के ऊपर कोर्ट का फैसला आया है, उस फैसले को लेकर राइटर ना हमें अवेयर करवा रहे हैं कि क्या घटनाक्रम हुआ, क्यों कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा, क्या क्या कारण थे इन सब चीजों के लिए, और क्या इन फैसलों से आगे हमें क्या मतलब निकल कर आता है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। Which factor led to the Supreme Court of India's involvement in the NEET 2024 saga? बोल रहे हैं नीट 2024 का जो पूरा प्रणाली थी, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट को क्यों इन्वॉल्व होना पड़ा, क्या वो कारण थे जिनकी वजह से उनको इन्वॉल्व होना पड़ा। द डिसीजन टू कैंसिल द एंटायर नीट एग्जाम, तो देखो ये सरकार ने भी फैसला नहीं लिया और कोर्ट ने भी फैसला नहीं लिया, तो इस वजह से तो कोर्ट आया नहीं इसके अंदर। एंड अनयूजुअली हाई नंबर ऑफ टॉपर्स, बोल रहे हैं क्योंकि इसमें आमतौर पे जितने टॉपर्स होते हैं उससे बहुत ज्यादा संख्या ज्यादा थी टॉपर्स की, इसलिए कोर्ट को इसके अंदर हस्तक्षेप करना पड़ा देखने के लिए कि भाई गड़बड़ी कहाँ हुई है। दूसरी चीज ये भी थी कि अगर एग्जीक्यूटिव जो है, अफसरशाही जो है, वो अपना काम सही से करती, और जो कानून बनाए गए हैं और एजुकेशन मिनिस्टर्स वगैरह हैं और जो मंत्रालय हैं वो अपने काम सही से करते, तो शायद कोर्ट को हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए क्या आपका ओपिनियन है कि हमारे देश में कोई भी प्रक्रिया कोर्ट के हस्तक्षेप के बिना नहीं चल सकती सुचारू ढंग से। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। वाई did the number of toppers in NEET 2024 decrease from 61 to 17? क्यों कम हो गए? क्योंकि एक सवाल का जवाब गलत था। ठीक है, उस सवाल के जवाब के बेसिस के ऊपर लोगों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, क्योंकि वो एनसीईआरटी की बुक्स में भी गलत लिखा हुआ था। लेकिन कोर्ट ने बोला कि भाई सवाल का सिर्फ एक ही सही जवाब हो सकता है, गलत जवाब के लिए कोई मार्किंग नहीं दी जाएगी, ग्रेस मार्किंग नहीं दी जाएगी, आप इसको रिटैली करो, ठीक है, दोबारा से कैलकुलेट करो। The Supreme Court's decision to cancel the NEET exam incorrect है। The revision of scores based on the correct answer to a disputed question बिल्कुल करेक्ट है कि एक गलत सवाल था, उसके गलत जवाब के बेसिस पे ग्रेस मार्किंग दी गई थी, उस सवाल को उन्होंने गलत डिक्लेयर कर दिया कि भाई नहीं, जो सही आंसर है आप उसी की मार्किंग दो, जो गलत आंसर है आप उसकी मार्किंग नहीं दोगे। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इस वजह से जब रीटैली किया गया तो नंबर घट के 17 हो गया। What emerged as a significant issue during NEET 2024 examination? बोल रहे हैं नीट 2024 एग्जामिनेशन के दौरान में क्या एक बहुत महत्वपूर्ण मसला सामने आया। चलिए देखते हैं। द इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू एग्जामिनेशन फॉर्मेट, तो नया तो फॉर्मेट था नहीं, है पुराना ही फॉर्मेट है। एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ मेडिकल सीट्स, मेडिकल सीट्स नहीं बढ़ी हैं, 1 लाख के करीब ही हैं। द प्रेजेंस ऑफ रॉन्ग आंसर इन ओल्डर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, यही सबसे बड़ी समस्या थी, जिसके ग्रेस मार्क के बेसिस के ऊपर बहुत जो ये टॉपर्स की संख्या है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई, और कई केसेस में हमने देखा कि बच्चों के जो स्कोर हैं वो भी जो आउट ऑफ जितने देने थे उससे ज्यादा एक्सीड हो रहे थे। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। What can be inferred about judiciary's role in the NEET examination process? तो जुडिशरी का क्या रोल रहा है इस नीट 2024 की एग्जामिनेशन प्रोसेस के अंदर। जुडिशरी ने महत्वपूर्ण कदम उठाया, जो भी मसले थे उनके बीच में हस्तक्षेप करके और नेसेसरी दिशा निर्देश देकर। ठीक है, judiciary has been largely inactive and has deferred all decisions to the executive branch. Incorrect है, जुडिशरी ने हस्तक्षेप किया तभी अब संभावना दिख रही है कि इसके ऊपर एडमिशन काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है, वरना पहले तो इसके कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे थे और कई सारे बच्चों ने तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन ले भी लिए हैं। The judiciary has ignored the complaints and upheld the initial examination results without changes. Incorrect है, the judiciary has only intervened to cancel the entire examination. Incorrect है, the judiciary has taken a proactive role in addressing the issues and intervening
वेयर नेसेसरी, बिल्कुल करेक्ट है। उन्होंने प्रोएक्टिव रोल अप्लाई किया, अपनाया, और उनने पूरे मसले को समझा, उसको निवारण किया। जहां कहीं भी उनको लगा कि यहाँ पे ये सही निवारण रहेगा वो उन्होंने किया। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। व्हाट डज द पैसेज सजेस्ट अबाउट फ्यूचर ऑफ नीट एग्जामिनेशन? पैसेज में नीट एग्जामिनेशन के फ्यूचर के लिए क्या सजेशन दिए गए? तो देखो, फ्यूचर के नीट एग्जामिनेशन के लिए ये बोले गए कि अभी आपके पास समय है, नेक्स्ट नीट एग्जाम से पहले आप रिफॉर्म्स लेकर आइए, रिस्ट्रक्चर करिए पूरी प्रक्रिया को, जिससे कि अगला जो भी एग्जाम होगा वो बिल्कुल सेफगार्ड्स के साथ में हो, उसमें बिल्कुल सुचारू ढंग से हो, और उसमें कोई भी इस तरीके की माल प्रैक्टिसेस ना हो पाए। The NEET examination will likely be abolished due to the issues faced in 2024. Incorrect है। The NEET examination process, ये क्यों नहीं हो सकता? क्यों अबॉलिश नहीं हो सकता? क्योंकि एडमिशन प्रोसेस को सुचारू बनाने के लिए नीट एग्जाम का करवाना जरूरी है। उसी से पता चलेगा कि कौन सा सुटेबल वैलिड कैंडिडेट इस सीट को डिजर्व करता है। The NEET examination process will remain unchanged despite the problems. Incorrect है। Significant reforms and safeguards will likely be implemented to prevent future issues. Option C is correct. और ये होना भी चाहिए। फेलिसिटी, फेलिसिटी का हमें सिनोनिम बताना है। फेलिसिटी का मतलब होता है एकदम खुश, खुश मिजाज, ठीक है, खुशी। फंक्शन, फंक्शन मतलब कोई कार्य, ठीक है, कोई क्रम, कुछ एक्टिविटी। हैप्पीनेस, खुशी। एंग्विश, दुख, तकलीफ, पीड़ा। फेलो बीइंग, फेलो बीइंग मतलब सहयोगी, या फिर सहयोगी भी नहीं कह सकते, फेलो बीइंग मतलब सहमानव, कोई और आपके साथ का इंसान है, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हैप्पीनेस इज करेक्ट। यूनिटी इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ गोइंग विद पेरेंट्स बैक टू द विलेज मेड नमन अपसेट फॉर ऑलमोस्ट द इंटायर मंथ। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी के स्पेलिंग हमें सामने दिखाई दे रहे हैं, इनकरेक्ट है। क्या होते हैं अपॉर्चुनिटी के स्पेलिंग? OPPORTUNITY, अपॉर्चुनिटी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। टू मूव इनटू और थ्रू समथिंग, किसी चीज के बीच में से गुजरना या बीच में जाना। तो ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी, क्रॉस मतलब पार करना, परपेचुएट, परपेचुएट का मतलब होता है बनाए रखना, और पेनिट्रेट मतलब किसी चीज के अंदर प्रवेश करना, ठीक है। मूव इनटू समथिंग बोला जा रहा है, यानी कि प्रवेश करने की बात की जा रही है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। Renewable energy is energy that is environment friendly because it is dash from renewable resources. बोले रिन्यूएबल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो एनवायरमेंट फ्रेंडली होती है क्योंकि ये डैश की जाती है रिन्यूएबल रिसोर्सेज से। तो ली जाती है, लेने की बात की जा रही है ना, कि ली जाती है वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज से। सो डिड्यूस्ड, डिड्यूस्ड का मतलब किसी कंक्लूजन पर पहुंचना लॉजिकल रीजनिंग के जरिए। डिराइव्ड, डिराइव्ड मतलब उसमें से लेना, एक्सट्रैक्ट करना। कंस्ट्रूड, कंस्ट्रूड मतलब किसी चीज का इंटरप्रिटेशन निकालना। एंड फाउंड, फाउंड मतलब कुछ चीज पाना, खोजना। तो यहाँ पे आपने वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज से निकाली है, एक्सट्रैक्ट करी है, तो डिराइव की है। कॉनोसियर, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें बताना है। कॉनोसियर, कॉनोसियर वो व्यक्ति होता है जिसको बहुत एक्सपर्ट हो किसी फील्ड में और उस फील्ड से रिलेटेड चीजों के बारे में वो ओपिनियंस रखता हो, जानकारी देता हो, ठीक है, उनको बोलते हैं कॉनोसियर। हैपहैजार्ड, हैपहैजार्ड का मतलब होता है बड़ा ही खतरनाक ढंग से। अब हैपहैजार्ड के यहाँ पे जो स्पेलिंग है वो इनकरेक्ट है। हैपहैजार्ड के स्पेलिंग होता है HAPHAZARD, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन मतलब कि जैसे एटम्स और मॉलिक्यूल्स वगैरह होते हैं ना, वो एक हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाते हैं, यानी कि ज्यादा घनत्व वाले से कम घनत्व वाले में जाते हैं, वो हो गया डिफ्यूजन। अप्रोप्रिएट, वाजिब। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हैपहैजार्ड इज करेक्ट। बोल्ड, बोल्ड का मतलब होता है एकदम कॉन्फिडेंट, करेजियस, निर्भीक। एंटोनिम बताना है। गैलेंट, गैलेंट मतलब भी बहादुर होता है। हीरोइक मतलब भी वीर बहादुर। टिमिड, टिमिड मतलब डरपोक। वेलिएंट, वेलिएंट मतलब वीर। तो ऑप्शन सी टिमिड इज द एंटोनिम फॉर बोल्ड। ऑल ग्रीक टू मी, यानी कि अब मैं हिंदुस्तानी गांव की ठेठ लड़की हूँ, ठीक है, मुझे अंग्रेजी भी ढंग से नहीं आती, कोई मेरे सामने आके ग्रीस भाषा में बात करने लग जाए, जर्मन में बात करने लग जाए, मतलब मुझे समझ में नहीं आएगी। तो ऑल ग्रीक टू मी मतलब जो मुझे समझ में नहीं आ रहा। समथिंग दैट इज हार्मफुल टू ऑल, इनकरेक्ट है। समथिंग दैट इज नॉट अंडरस्टैंडेबल, ऑप्शन बी इज करेक्ट।
ट्रबलसम, ट्रबलसम मतलब परेशानी करने वाला, परेशानी देने वाला। एंटोनिम बताना है। सोलफुल, भावपूर्ण। क्यूरियस, जिज्ञासु। प्लानलेस, प्लानलेस मतलब किसी के अंदर कोई प्लानिंग नहीं है, बिल्कुल अनऑर्गेनाइज्ड है। ओबीडियंट, ओबीडियंट मतलब जो आज्ञाकारी हो। तो परेशान करने वाला और उल्टा क्या हो गया, आज्ञाकारी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। The reasons or intentions that cause a particular set of belief or action. तर्क की बात की जा रही है कि तर्क दिया जाए किसी चीज का जिसके जरिए आपके कार्य करने के तरीके, आपके विचारधारे सब प्रभावित होती हैं। मोटिव, मोटिव मतलब उद्देश्य। प्रैक्टिकल मतलब जो एक्चुअल में आप चीजें करते हैं, आइडियाज आपके जो एक्चुअल में प्रेजेंट होते हैं। थिंकेबल, थिंकेबल मतलब जो विचार करने योग्य। और रैशनल, रैशनल मतलब तर्क। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ईट लाइक अ बर्ड, ईट लाइक का मतलब, बर्ड का मतलब होता है थोड़ा सा खाना, बहुत कम खाना। द colonial power colonized small countries by exploiting them and stealing their resources. इनकरेक्ट है, इससे कहीं से भी ईट लाइक अ बर्ड वाला हमें समझ में नहीं आता। ओवर ईटिंग इज मोस्ट ऑब्वियस रीजन फॉर गेनिंग वेट क्विकली। तो ओवर ईटिंग की बात करें तो ईट लाइक बर्ड तो होगा नहीं, ज्यादा खाने की बात करें। नो बडी कैन ईट विद जेरी एट द सेम टेबल एज ही इज सो मेसी। यहाँ पे खाते वक्त गंद फैलाने की बात कर रहे हैं, ठीक है, कम खाने की बात नहीं कर रहे। पिंकी इज ऑन अ डाइट सो शी इज टू पिकी अबाउट द फूड शी ईट्स। बिल्कुल करेक्ट है। पिकी मतलब चूजी होना, बहुत कि मुझे ये खाना है ये नहीं खाना, यानी कि वो चिड़िया की तरह खाती है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। द इंटरनेट हैज डैश रीशेप द वे इंफॉर्मेशन इज असेस्ड एंड शेयर्ड। बोल रहे हैं इंटरनेट ने रीशेप कर दिया है, बदलाव ला दिया है कि किस तरीके से हम इंफॉर्मेशन को देखते हैं, शेयर करते हैं, एक्सेस करते हैं। विद अ वास्ट एरे ऑफ वेबसाइट्स एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, बोल रहे हैं बहुत बड़ा एक संगठन है वेबसाइट्स का, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का। इंडिविजुअल्स कैन डैश कनेक्ट विद अदर ग्लोबली। कैन इजीली कनेक्ट विद अदर्स हो सकता है ग्लोबली, के आराम से दूसरे लोगों के साथ में, दुनिया के दूसरे कोने में बैठे हुए लोगों के साथ में कम्युनिकेट कर सकते हैं। However, दिस डिजिटल एज ऑल्सो ब्रिंग्स डैश चैलेंजेस। बोल रहे हैं हालांकि ये जो डिजिटल युग है ये अपने साथ में कई गंभीर चैलेंजेस लेकर आता है। द स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन हैज बिकम अ डैश इशू। जैसे कि गलत इन्फॉर्मेशन का फैलाना जो है ये एक बहुत ही ग्रेव इशू बन चुका है, बहुत ही गंभीर मसला बन चुका है। एज फॉल्स कंटेंट कैन क्विकली गेन ट्रैक्शन, क्योंकि फॉल्स कंटेंट जो है वो जल्दी से गति कर सकता है, लोगों के विचारों को भ्रमित कर सकता है। इन दिस एरा ऑफ रैपिड डेटा डिसएमिनेशन, बोले इस युग में जहाँ पे डेटा लगातार निरंतर फैलाया जा रहा है, उत्पन्न किया जा रहा है, कल्टिवेटिंग मीडिया लिटरेसी इज ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो ऐसे समय में मीडिया की लिटरेसी के बारे में जानकारी हासिल करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। It is essential for users to dash assess the credibility of sources before believing and sharing information. ये एक यूजर की जिम्मेदारी है, उसके लिए जरूरी है कि कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करने से पहले या किसी भी इंफॉर्मेशन को मानने से पहले उसकी क्रेडिबिलिटी, कि किस जरिए से ये न्यूज फैलाई जा रही है, उस जरिए का पता लगाना, उस जरिए की विश्वसनीयता का पता लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। द इंटरनेट हैज डैश रीशेप्ड। अब किस तरीके से रीशेप किया है उनने। फर्स्ट है ओकेजनली, ओकेजनली मतलब कभी कभार होने वाली चीजें। डिस्क्रीटली, डिस्क्रीटली मतलब बहुत ही सावधानी से। ग्रेजुअली मतलब बहुत तेजी से। और सिग्निफिकेंटली मतलब बहुत बड़ी मात्रा में। तो इंटरनेट ने काफी बड़ी मात्रा में रीशेप किया है इंफॉर्मेशन को। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। With a vast array of websites and social media platforms, individuals can dash connect with others globally. Hesitantly, झिझक के साथ में, periodically कुछ कुछ समय अंतराल बाद, seamlessly बिना किसी परेशानी के, scarcely बहुत कम। तो यहाँ पे बिना किसी परेशानी के वो दूसरों के साथ में कम्युनिकेट कर सकते हैं ना, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। However, this digital age also brings dash challenges. Abstract मतलब हमारे विचारों में, एब्स्ट्रैक्ट होता है जो आपके विचारों में हो, फिजिकल फॉर्म में नहीं हो, तो एब्स्ट्रैक्ट चैलेंजेस तो नहीं होंगे। इंट्रीगिंग जो हमारे क्यूरियोसिटी को जागरूक करता है, इंट्रीगिंग। न्यूमरस मतलब बहुत सारे। इररेलेवेंट मतलब गैर जरूरी या गैर महत्वपूर्ण। तो यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस आ गए हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट। द स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन हैज बिकम अ डैश इशू, डॉर्मेंट। डॉर्मेंट मतलब कम होता हुआ।
प्रेसिंग, प्रेसिंग मतलब गंभीर। सूदिंग मतलब शांत होने वाला। और नेग्लिजिबल मतलब बिल्कुल गैर मामूली सा। तो यहाँ पे ये गंभीर मसला है, गंभीर समस्या है। सो ऑप्शन बी प्रेसिंग इज करेक्ट। It is essential for users to dash assess the credibility of sources before believing and sharing information. कि यूजर की क्या जिम्मेदारी है? मेटिकुलसली, मेटिकुलसली मतलब केयरफुली जांचना परखना। तो यहाँ पे मेटिकुलसली की बात की जा रही है कि भाई केयरफुली उनको उस चीज की विश्वसनीयता के ऊपर जांच करनी चाहिए। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इम्पल्सिवली मतलब तुरंत। हेजिटेंटली मतलब झिझक के साथ में। रिलक्टेंटली यानी कि हेजिटेटिंगली। तो यहाँ पे ऑप्शन ए मेटिकुलसली इज करेक्ट। फ्रिस्की, फ्रिस्की का हमें सिनोनिम बताना है। फ्रिस्की का मतलब होता है बहुत ही फुल ऑफ एनर्जी, बहुत ही चंचल कोई व्यक्ति। ठीक है, सिनोनिम क्या होगा? ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट मतलब जो चल रहा है, मूवमेंट में है। ठीक है। मेमोरेबल, मेमोरेबल मतलब यादगार। प्लेफुल, प्लेफुल मतलब बड़ा ही चंचल, खेलने वाला, फुल ऑफ एनर्जी। लूज, लूज मतलब ढीला। तो यहाँ पे ऑप्शन सी प्लेफुल इज करेक्ट। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। अनरीजनेबल, अनरीजनेबल मतलब जो गैर वाजिब है, जो तर्क संगत नहीं है, वो क्या? अनरीजनेबल। करेक्ट है स्पेलिंग। कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है किसी की तारीफ करने से रिलेटेड। ठीक है, किसी को आप कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, राइट। तो स्पेलिंग क्या होंगे? COMPLIMENTARY, ना कि TERY। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सेक्लूजन, सेक्लूजन मतलब अलग थलग पड़ जाना, एकांत में हो जाना, अकेले हो जाना। सिनोनिम टैक्टिक्स, टैक्टिक्स मतलब रणनीति। रेडीनेस तत्परता। सॉलिट्यूड एकांत। इन्वॉल्वमेंट किसी का उसमें शामिल होना। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सॉलिट्यूड इज द सिनोनिम फॉर सेक्लूजन। आई हैव बीन टू ऑस्ट्रेलिया, अमृता टोल्ड मी। तो अमृता ने मुझे बताया, हैव बन जाएगा हैड, पास की घटना है। अमृता टोल्ड मी शी हैड बीन टू ऑस्ट्रेलिया। अमृता टोल्ड मी शी हैड बीन टू ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन ए इज करेक्ट। द इंसेक्ट बाइट द लिटिल बेबी। तो इंसेक्ट ने छोटे बच्चे को काटा। द लिटिल बेबी वॉज बिटन, हैज नहीं आएगा, वॉज बिटन बाय द इंसेक्ट। इनकरेक्ट है। द लिटिल बेबी वॉज बिटन बाय द इंसेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।